हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ नाउ। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी के क्लास 6 की मैथ, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ये हेल्पफुल रहने वाली है। जो बच्चे बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या फिर टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो गाइज़, आप ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम क्लास 6 के मैथ में चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे, और टोटली इसके रूल का क्या है, कैसे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। गाइज, यहाँ पे हमने लिखा है, पहले हम देख लेते हैं कुछ डिफिनीशन, ठीक है। यहाँ पे है, देखिए, क्लास 6 का ये है चैप्टर फर्स्ट, क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट है ये। इसमें है, चैप्टर फर्स्ट का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो उसमें हमने फर्स्ट हेडिंग लिखा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। हम ये पहले जानेंगे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को नंबर सिस्टम कहते हैं। मतलब किसी भी संख्याओं को लिखने को या फिर उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को नंबर सिस्टम कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई नंबर है तो उसको हमें लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखना है, लिखना आना चाहिए। और नामकरण का सुव्यवस्थित नियम मतलब कि उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको प्रॉपर हम पढ़ेंगे कैसे, उसका कुछ नाम होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट हम कैसे पढ़ेंगे, कब इकाई दहाई सैकड़ा आता है, कैसे क्या आता है, कब कहाँ पे कॉमा लगता है, ये सारी चीज़ें जो भी हमारा रूल होता है, जो भी एक नियम होता है, एक ढंग से जो भी नियम होता है, सुव्यवस्थित ढंग से जो नियम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम का मतलब होता है भारतीय संख्या पद्धति, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ओके, तो हम पहले बात कर लेंगे इंडियन नंबर सिस्टम पे। यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम मैंने लिखा है, इतना सा है। देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम में यहाँ पे सबसे पहले कैसे आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, ऐसे ऐसे करके मतलब आपका आते जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि 1000 जो है, लाख है या करोड़ है, इन सब की बात करें तो इन सब में दो दो होता है, एक 1000 होता है, एक 10,000 होता है। ओके, और लाख की भी बात करें तो लाख होता है, 10 लाख होता है। तो अगर हम ये बात करेंगे तो हो जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे हमारा चलता चला जाएगा, ठीक है। इसमें मतलब कुल मिला के आपका एक वंस होता है, एक टेंस होता है, ठीक है। वंस होता है, टेंस होता है, मतलब अगर हम 1000 की बात करेंगे तो 10,000 आएगा, लाख की बात करेंगे तो 10 लाख तक आएगा, करोड़ की बात करेंगे तो उसके बाद फिर 10 करोड़ आएगा, अरब की बात करेंगे 10 अरब आएगा, ऐसे हमारा चलता रहेगा, ठीक है। इकाई में कितने जीरो होते हैं? इकाई में एक होते हैं। दहाई की अगर हम बात करें तो उसमें एक जीरो होते हैं, ठीक है। सैकड़े में 2 जीरो होते हैं। हजार में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। इधर मैंने जीरोज़ की संख्या लिखी हुई है, कितने कितने जीरो आते हैं। लाख में कितने जीरो आते हैं? 5 आते हैं। कोई पूछेगा करोड़ में जीरो कितने आते हैं? तो 7 आते हैं। अरब में कितने जीरो आते हैं? 9 आते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग के नॉलेज के लिए मैंने लिखी हुई है। तो इस चार्ट को आप लोग प्रॉपर जो है कि बना लीजिएगा अपने कॉपी पे, ठीक है। अपनी कॉपी पे इस चार्ट को पूरे अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। मैं आप लोग को ये इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में पहला कॉमा दाईं ओर से 3 अंकों के बाद और बाकी कॉमास 2-2 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। मतलब इंडियन नंबर सिस्टम में जो कॉमास हम लोग लगाते हैं, वो पहला जो कॉमा होता है वो दाईं ओर से 3 अंकों के बाद लगाते हैं, और बाकी कॉमास जो होते हैं वो 2-2 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। ये कॉमा क्रमशः हजार, लाख व करोड़ आदि को अलग अलग करते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो ये मैंने पहला कॉमा कहाँ पे लगाया? दाईं ओर से 3 अंक के लिए बोला है, तो ये हो गया 3 अंक, 1 2 3, 3 अंक के बाद ये मैंने पहला कॉमा लगा दिया। उसके बाद फिर दो अंक के बाद लगाना है, दो अंक के बाद लगाना है। उसके आगे इधर नंबर आता जाएगा, दो अंक के बाद लगाते जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे? तो ये हो जाएगा इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आ गया यहाँ पे। 10 लाख का मतलब है 75,23,515। हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तीन क्या क्या आ रहा है, अरब आ रहा है। तो 3 अरब, फिर 42 क्या क्या आ रहा था मेरा, करोड़ आ रहा था। 3 अरब 42 करोड़ 65 क्या क्या आ रहा था मेरा, लाख आ रहा था। तो 3 अरब 42 करोड़ 65 लाख 55,832। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, ये हमने देखा। नेक्स्ट, ये सब हम आपको रूल लिखवा रहे हैं, रूल इसको आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। इस तरीके से करेंगे तो आप लोग को हमेशा के लिए याद रहेगा। बाकी अभी हम एक्सरसाइज पे भी आने वाले हैं गाइस। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, उसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो आता है गाइस, इसमें देखिए, इसमें अगर 1000 रहता है और 1000 के बाद उसमें क्या आता था, इंडियन में आता था हमारा 1000 के बाद लाख आता था। इसमें 1000 के बाद मिलियन आएगा, मिलियन के बाद बिलियन आएगा, बिलियन के बाद ट्रिलियन आएगा, ऐसे करके इसमें आएगा। ठीक है, तो वो भी 1000 में 3 रहते, उसमें 1000 में 2 रहता था। 1000 के बाद 10,000 रहता था, फिर लाख आता था, तो लाख के बाद 10 लाख रहता था। और इसमें क्या है, 1000 में 3 रहेगा, 1000 रहेगा, 10,000 रहेगा, फिर 100,000 रहेगा, ऐसे करके आता है। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन आते हैं। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन आएंगे। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ओके, अगर हम इंग्लिश की बात कर लें तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000। ठीक है, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर उसके बाद फिर मिलियन स्टार्ट होंगे। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे करके आएंगे। मतलब इसमें 100 तक शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उसमें ज़ीरोज़ की बात कर ले तो यहाँ पे ज़ीरोज़ मैंने लिखा हुआ है कि किसमें कितने ज़ीरो आते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और नंबर्स मैंने यहाँ पे वो लिख दिए कितने जीरो होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 100,000 की बात करें, 100,000 में 5 जीरो होते हैं। 10 मिलियन की बात करें तो 10 मिलियन में 7 जीरो होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लिखा है, आप लोग इसको जो है कि एक बार देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास का प्रयोग, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास का प्रयोग कैसे करेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास दाईं ओर से 3 अंकों के बाद लगता है। ये कॉमास क्रमशः हजार, मिलियन व बिलियन आदि को अलग अलग करते हैं। मतलब हमारा इंडियन में क्या रहता था, इंडियन में ये रहता था कि हमारा दाईं ओर से पहला 3 अंक के बाद लगता था, उसके बाद 2 2 अंकों के बाद लगता था। और इसमें क्या है, इसमें स्टार्टिंग से ही हमारा बस 3 3 अंकों के बाद लगता जाएगा। ठीक है, दाईं ओर से। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये 1 2 3, उसके बाद देखिए कॉमा लगा, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा लगा, फिर ऐसा और नंबर रहता है तो फिर से ऐसे हमारा कॉमा लगता है। ठीक है, सेकंड की बात कर ले, देखिए 1 2 3 के बाद कॉमा लगा, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा लगा, 1 2 3 अंक के बाद कॉमा लगा। मतलब इसमें 3 3 अंकों के बाद कॉमा हम लगाते जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लें, मतलब इसमें कैसे होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इसमें हो जाएगा 10,000। 10,000 के बाद हमने क्या बताया था आपको, 10,000 के बाद हमने आपको बताया था 100,000 आएगा। तो 100,000, 100,000 के बाद हमने आपको बताया था मिलियन आ जाएगा। तो मिलियन, मिलियन किस पे आ रहा है हमारा, 7 पे आ रहा है हमारा मिलियन। 7 पे क्या आ रहा है, मिलियन। तो 7 पे जब मिलियन आएगा तो हो जाएगा 7 मिलियन। इस 5 पे क्या आ रहा था, 5 पे क्या आ रहा था, फिर से हम लोग देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। मतलब 5 में हमारा 100,000 आ रहा था। इसका मतलब है कि 500 पूरा लेंगे तो 523 एक साथ लेंगे, 523,000। इस वाले 5 पे आ रहा था हमारा 515, तो ये हो जाएगा 515। ठीक है, इस तरीके से नीचे वाला भी हम लोग देख लेते हैं। नीचे वाला हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 मिलियन के बाद हमारा बिलियन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिलियन, मतलब 3 पे हमारा आ जाएगा बिलियन, तो 3 बिलियन हो जाएगा। अब इस 4 पे हमारा क्या आ रहा था गाइस, फिर से हम देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000,
मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मतलब 4 पे हमारा 100 मिलियन आ रहा था। तो 4 पे जब 100 मिलियन आ रहा था तो 4 को हम पूरा 100 लेंगे, मतलब 426 ले लेंगे, ठीक है। तो 426 मिलियन हो जाएगा। इस 5 पे हमारा क्या आ रहा था, 5 पे हमारा हज़ार आ रहा था, 500 हज़ार आ रहा था, ठीक है। तो 555 हज़ार आ जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 832। तो गाइज़ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा रूल जो भी मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते एक्सरसाइज पे बात कर लेते, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये हमारा है कि पहले की हम बात कर लें तो लिखा है 1 लाख इक्वल टू 10,000, मतलब 1 लाख जो है वो कितने 10,000 के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम जो है कि 10,000 लिखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि 10,000 जो है वो मतलब कि 1 लाख जो है वो कितने 10,000 के बराबर होगा, ठीक है। हम यहाँ पे ज़रा 10,000 लिख के देखते हैं, ठीक है, कैसे होगा। 10,000 में ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 हो गया। अभी 1 लाख में इनको क्या चाहिए, एक और जीरो चाहिए ना, एक और अगर हम जीरो बढ़ा दें तो ये 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएंगे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब यहाँ पे 1 लाख हो गए, लेकिन हमको क्या चाहिए था यहाँ पे, और पूछा है कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो कितने 10,000 होंगे, हमारा 10,000 तो ये यहाँ तक था, हमने एक और ज़ीरो बढ़ाया तब जाके ये 1 लाख के इक्वल हो गए। एक ज़ीरो का मतलब होता है 10 के बराबर होता है, एक ज़ीरो क्या मतलब होता है, 10 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि 1 लाख में हमारे यहाँ पे 10,000 होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सेकेंड की बात करते हैं हम। सेकेंड की बात करते हैं कि 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है, ठीक है। 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है। तो हम पहले ज़रा यहाँ पे 100,000 लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100,000, ठीक है। 100,000 ये तो हो गया। अब पूछा है कि 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होते हैं, और 1 मिलियन आता कैसे है, 100,000 के जस्ट बाद ही 1 मिलियन आता है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे एक और ज़ीरो की ज़रूरत होगी ही होगी, ठीक है। अब अगर हम काउंट करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 1 मिलियन आ गया। 1 मिलियन में मतलब कि हमें कितने 100,000 की जरूरत पड़ी, यहाँ तक तो हमारा 100,000 था, यहाँ तक तो हमारा 100,000 था, हमने ये अलग से लगाया। इसका मतलब है कि 10 100,000 की ये बराबर होगा। ये भी क्लियर हो गया। थर्ड की हम बात कर लेते हैं। 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होगा। तो पहले हम सबसे पहले 10 लाख लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हमारा 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। अब 10 लाख के बाद आता क्या हमारा, 1 करोड़ आता है ना। इसके जस्ट बाद हमारा 1 करोड़ आता है। इसका मतलब कि हमें एक और ज़ीरो यहाँ पे बढ़ाना होगा। तो अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब 1 करोड़ आ गया। इसका मतलब है कि हमारा 1 करोड़ जो है वो 10 लाख के बराबर होगा, ठीक है। हम फोर्थ की बात कर लें। 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होगा, 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होगा, तो वो देख लेते हैं। हम सबसे पहले जो है कि 1 करोड़ लिखते हैं, ठीक है। 1 करोड़ लिखते हैं, या फिर पहले हम मिलियन लिखते हैं। तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, फिर 1 मिलियन। हम जब इंटरनेशनल में चलते हैं तो हमारा 100,000 के बाद 1 मिलियन आता है। ये हमारा 1 मिलियन हो गया। अब लेकिन इनको हमें 1 करोड़ तक पहुंचाना है कि इसमें हम कितना ज़ीरो और ऐड करेंगे कि 1 करोड़ हो जाएगा। तो कितना ज़ीरो ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हम इंडियन में देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख ही है, 10 लाख। इसमें अगर हम एक और ज़ीरो ऐड करेंगे तो ये हमारा करोड़ नहीं हो जाएगा, 1 करोड़ नहीं हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। तो अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब करोड़ हो गया। तो हमने कितना ज़ीरो बढ़ाया, हमने 1 ज़ीरो बढ़ाया लास्ट में। इसका मतलब है कि ये 10 मिलियन के बराबर होंगे। क्या, 1 करोड़ हमारे 10 मिलियन के बराबर होंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बातें करें, 1 मिलियन जो है वो कितने लाख के बराबर होगा। सबसे पहले हम लाख लिखेंगे, ठीक है। लाख लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हमारा ये लाख हो गया, 1 लाख हो गया। अब इसमें हमें 1 मिलियन तक जाना है। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होगा, तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 100,000, 100,000 यहाँ तक आ गया। 100,000, 100,000 के बाद हमारा मिलियन आएगा, 1 मिलियन आ जाएगा। तो इसका मतलब एक और ज़ीरो हमें चाहिए ही होगा ना, एक और ज़ीरो। अब देखिए, अब काउंट कीजिए, इकाई, दहाई,
सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1,000,000। अब आ गया 1,000,000। हमने कितना ज़ीरो बढ़ाया? हमने एक जीरो बढ़ाया। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे 10 की ज़रूरत पड़ेगी। 10 लाख, 1,000,000 बराबर 10 लाख। ये सारी चीज़ें आई होप गाइज आप लोग को ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। हम सेकेंड क्वेश्चन की बातें करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। अल्प विराम हमें लगाने के लिए बोला है और इनको हमें नंबर में लिखना है। ठीक है, नंबर में हम टोटल कैसे लिखेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं 73,75,307। ठीक है, इनका हम देखते हैं, इनको लिखते हैं। तो इनको लिखने के लिए 73,75,307। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 307 लिख लेंगे। ठीक है, 307 हो गया। उसके बाद क्या है? 73,75,000। 75,000, 75,000 कहाँ पे आएगा हमारा? ये हो गया 75, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब यहाँ पे हो गया हमारा 75,000 हो गया। फिर 73 लाख की बात कर रहा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 73 लाख। ठीक है, अब हम कॉमा की बातें कर लें तो कॉमा कैसे लगेगा? कॉमा ये हमारा है इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम है। इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले 3 अंकों के बाद लगता है। 3 अंकों के बाद लगता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉमा लगेगा। ये हो गया हमारा कॉमा 3 अंकों के बाद। उसके बाद 2-2 अंकों के बाद लगता है। फिर ये 2 अंक छोड़ के ये यहाँ पे लग गया कॉमा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हो जाएगा 73,75,307। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकेंड की बात करें अगर हम 9,05,41,000। 9,05,41,000। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे 41 लिखते हैं। लास्ट का जो भी दिया हुआ है 41 हो गया। अब 5,41,000 की बात कर रहा है तो 5 लाख कहाँ पे आएंगे? 5 लाख आएंगे हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यहाँ पे लाख आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 5 यहाँ पे रहेंगे, उसके बीच में जो भी स्पेस हमारा बचेगा उसमें हम ज़ीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ज़ीरो हो जाएंगे। अब हो जाएगा ये हमारा 5,41,000 हो गया। अब हमें क्या लिखना है? 9 करोड़ लिखना है। 9 करोड़ कहाँ पे आएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे करोड़ आ रहे हैं। 9 करोड़ यहाँ मैंने लिखा, जो भी स्पेस खाली है वहाँ पे हमने ज़ीरो ऐड कर दिया। अब बात करते हैं हम कॉमा की। कॉमा कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में हम पहले 3 अंक पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, 3 अंक पे तो 1 2 3 कॉमा लगेगा हमारा। यहाँ पे कॉमा लगेगा, एक कॉमा यहाँ पे लग गया। दूसरा कॉमा कहाँ लगेगा? उसके बाद 2-2 अंक छोड़ के लगेगा। 2-2 अंक छोड़ के का मतलब है कि एक कॉमा यहाँ लगेगा, दूसरा कॉमा यहाँ लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, हम थर्ड की बात कर लेते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। थर्ड लिखा हुआ है 7,52,21,302। ठीक है, सबसे पहले हम जो है 302 लिखेंगे। 302 लिख लेते हैं। लास्ट में ये हमारा 302 है। पहले हम इनको पूरा कर लेते हैं और ये हो जाएंगे हमारे 302। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 21,000, 21,000 मतलब ये हो गया हमारा 21,302, इतना हो गया। 52 लाख, 52 लाख हो गया हमारा, ये हो गया 52 लाख। 7 करोड़ का मतलब है कि अब इसके बाद 52 लाख के बाद हमारा क्या आएगा? करोड़ ही आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यहीं पे आता है। तो ये हो जाएगा 7 करोड़। 7 लिख दिया। अब हम कॉमा की बात करेंगे। सेम प्रोसेस, कॉमा जो हमारा है स्टार्टिंग से पहले यहाँ पे 3 अंक पे कॉमा, ठीक, फिर 2 अंक पे, फिर 2 अंक पे, ये हमारा कॉमा लग गया। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ की बातें कर लेते हैं हम। 58,423,202। ठीक है, ये देखिए अब ये हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं और कॉमा में भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। 202 पहले लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 202, 202 हमने लिख लिया। 202 लिख लिया। अब क्या ये 423,000, हम इंटरनेशनल सिस्टम में ये देखते हैं कि हम हमारा क्या आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। ठीक है, 100,000 आता है। 100,000 हम एक साथ लेते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा 423 है, 423 है, 423,000, 423,000, तो हम यहाँ पे लिख दिया
423,000 हमने ये लिख दिया। अब क्या पे 58 मिलियन। अब फिर से हम वहाँ पे काउंट करते हैं तो हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। 100,000 के बाद हमारा मिलियन आता है, मिलियन, फिर 10 मिलियन आता है, 10 मिलियन। तो ये हमारा 58 मिलियन ही है। इसका मतलब है कि बस हम यहाँ पे 58 लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, 58 लिख देंगे। अब अगर हम बात कर लें कॉमा की, तो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे आता है? 3-3 अंकों के बाद आता है ना, हमने आपको बताया था 3-3 अंकों के बाद। तो इसमें हो जाएगा 3-3 अंकों के बाद यहाँ पे एक कॉमा, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद यहाँ पे एक कॉमा। ठीक है, ये भी ईजी है, ये भी हो गया। हम नेक्स्ट की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 23,30,010। 23,30,010। पहले हम सबसे पहले 10 लिख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं 30,000 आता कहाँ पे भैया? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने 30 लिख लिया और जो भी स्पेस बचा वहाँ पे 0 लिख लिया। ओके, 0 लिख लिया। 23 लाख कहाँ पे आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमने 23 लिख लिया। अब रही बात कॉमा की, तो कॉमा कैसे लगाएंगे? स्टार्टिंग में पहले 3 अंक पे लगाएंगे, फिर 2-2 अंक पे लगाएंगे। 2 अंक पे छोड़ के मैंने लगा दिया कॉमा। आई होप आप लोग को ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम लगाइए तथा संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है और वो भी कॉमा लगाते हुए लिखना है। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, ये थोड़ा इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि फर्स्ट वाला दिखे। अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये फर्स्ट में हमारा लिखा हुआ है, इनको हम देखते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में हमें लिखना है ना, इंडियन नंबर सिस्टम में। तो इनका देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 पे हमारा क्या आ रहा है? 8 पे करोड़ आ रहा है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? 8 करोड़ 8 करोड़। अब इस 7 पे क्या आ रहा था हमारा? 7 और 5 पे क्या आ रहा था? लाख आ रहा था ना। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख आ रहा था 75 पे, जिसका मतलब हो जाएगा 75 लाख। यहाँ पे हम लिखेंगे पचहत्तर लाख। और ये 95 पे क्या आ रहा था? 95 पे हज़ार आ रहा था। 95 पे हज़ार, तो इसका मतलब है 95,000। 95,000। उसके बाद 762 बचा है, तो 762 हो जाएगा। सॉरी, 762। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। 8,75,95,762। ये हमारा आंसर हो गया। इनको बोला है कि कॉमा में भी लिखना है। ठीक है, अब हम कॉमा में जरा देख लेते हैं कि इनको हम कॉमा में कैसे लिखेंगे। हमारे ये था कि 8,75,95,762। तो ये हमारा इंडियन में है, तो सबसे पहले हम 762 जो लिखे हैं, 762, 3 अंक पे यहाँ पे कॉमा हो गया। उसके बाद हमारा क्या है? 95,000, 95 हमने यहाँ लिखा, 95 लिखा। उसके बाद 2 अंक पे कॉमा लिख दिया। उसके बाद क्या है? 75,000 है, हमने यहाँ पे 75 लिखा। उसके बाद फिर 2 अंक पे कॉमा है, हमने कॉमा लगाया। लास्ट में 8 बचा है, 8 हमने लिख दिया। ये हमारा हमने कॉमा में भी लिख दिया और इसका हमने इंडियन नंबर सिस्टम में भी लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। सेकंड की हम बात कर लेते हैं। सेकंड की बात करते हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पे काउंट करते हैं, इकाई, दहाई,
सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख आ रहा है, इसका मतलब कि 85 लाख आ रहा है। 85 लाख, 85 लाख। अब ये यहाँ पे 46 पे क्या आ रहा है, हज़ार आ रहा है। 46,000, 46,000, 200, 283, 283। ठीक है, ये हमने लिख दिया इनको। अब हमें कॉमा लगाना है। अब हमें कॉमा लगाना है तो हम कॉमा कैसे लगाएंगे, ये देखिए। सबसे पहले 283 हमने यहाँ पे लिख लिया, 283 लिख लिया, 3 अंक पे कॉमा लगा दिया। उसके बाद 2 अंक लिख लिया, 2 अंक लिख लिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर हमने 2 अंक लिख लिया। ठीक है, 2 अंक हमने लिख लिया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कॉमा में हम नेक्स्ट की बात कर ले इसी तरीके से। हम थर्ड की बात कर लें। ये है मेरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 पे क्या आ रहा है हमारा, करोड़ आ रहा है। 9 पे हो जाएगा हमारा करोड़, मतलब 9 करोड़, 9 करोड़। अब इस यहाँ पे 99 पे क्या आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख आ रहा है, मतलब 99 लाख आ रहा है। ठीक है, 99 लाख, 9 करोड़ 99 लाख। बाकी लास्ट में क्या है, बीच में 0 0 है, उसको तो हम कुछ करेंगे नहीं। लास्ट में क्या हमारा 46 है, मतलब हम 46 लिख देंगे, 46 हो जाएगा। 46। ठीक है, अब इनको हम कॉमा लगा लेते हैं। कॉमा कैसे लगाएंगे भाई, 3 अंक पे पहले हम जो है कि कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पे है 46 0, यहाँ पे 3 अंक पे हमने कॉमा लगा लिया। फिर उसके बाद हम जो है कि 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक में हमारा 00 आ रहा है, हमने 00 लिखिया, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद फिर हम 99 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 19 बचा है। ये हम कॉमा ऐसे लगा देंगे, पहले 3 अंक पे, फिर 2 2 अंक पे। ठीक है, हम नेक्स्ट की बातें कर लेते हैं। फोर है यहाँ पे, इसकी बातें यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 पे क्या आ रहा है हमारा, 9 पे करोड़ आ रहा है, तो 9 करोड़ हो जाएगा। 9 करोड़, सॉरी, 9 करोड़। उसके आगे फिर हमारा क्या है, 84 पे क्या आ रहा था, 84 लाख आ रहा था। 9 करोड़ 84 लाख, 84 लाख, 84 लाख। अब 32 पे क्या आ रहा था हमारा, 32 पे हज़ार आ रहा था, 32,000, 32,000, फिर 701, 701। ठीक है, अब हम कॉमा की बातें कर लेते हैं। कॉमा वही, सबसे पहले 3 अंक पे हम कॉमा लगाएंगे, 701 के पहले कॉमा लगाएंगे, 701 कॉमा, फिर उसके बाद 32 कॉमा, फिर क्या है हमारा 84 है, 84 कॉमा 9 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा कॉमा में हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट की बातें कर लें, अगला क्वेश्चन की बातें कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए, अल्प विराम लगाइए, नामों को
संख्या नामक अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मैं बात कर रहे हैं, और हमें अब की बार हमें कॉमा लगाना है सेम, लेकिन हमें इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम कैसे काउंट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है? 100,000। 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 78 मिलियन हो जाएगा। 78 मिलियन, पहले हम 78 मिलियन लिख लेते हैं। 78 78 मिलियन हो गया। 92 पे क्या आ रहा था? फिर से देख लेते हैं हम लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। 100,000 आ रहा था, इसका मतलब है कि 921,000। 100 में है तो हम पूरा ले लेंगे, 3 अंक लेंगे, ठीक है। तो 921,000 हो जाएगा। 921,000। 921,000 हो गया। 921,000। अब लास्ट में क्या बचा है? 92, 92। 92 हमने लिख दिया, 92। ठीक, ये हमारा हो गया। इसका हम लिख लिया इंटरनेशनल में। अब हमको क्या करना है? अब हमें कॉमा लगाना है। अब हम कॉमा लगा के देख लेते हैं भैया। कॉमा में क्या होता है? कॉमा का रूल क्या होता है? कॉमा का रूल ये होता है कि इसमें सबसे पहले जो है कि सबसे पहले क्या है, इसमें जो भी होता है 3-3 अंक पे हमें कॉमा लगाना रहता है, ठीक है। 3-3 अंक पे बस हमें क्या करना है, 092 लिखा, कॉमा लगाया, फिर 921 921 लिखा, कॉमा लगाया, 78 लिख दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कॉमा लगा के। हम नेक्स्ट की बातें कर लेते हैं। सेकंड की बातें कर लें। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। 7 पे हमारा क्या आ रहा है? 7 पे मिलियन आ रहा है। 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन हो गया। 45 पे हमारा क्या आ रहा था? 4 पे क्या आ रहा था? 4 पे हमारा 100,000 आ रहा था, मतलब 3 अंक हम ले लेंगे, पूरा 3 अंक ले लेंगे तो हमारा जाएगा 452,000 हो जाएगा। तो 452,000। अब जो भी बचा लास्ट का 283, 283, ठीक है। अब हम इनके कॉमा की बातें कर लेते हैं। 3 अंक पे कॉमा, 283 लिखा हमने, कॉमा लगा दिया, 452 लिख दिया हमने, कॉमा लगा दिया, लास्ट में 7 बचा, हमने 7 लिख दिया, ठीक है। ये हमारा नंबर हो गया। अब हम नेक्स्ट की बातें कर लें। यहाँ पे थर्ड की बात कर ले। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन। मतलब आ रहा है कि हमारा 99 मिलियन, ठीक है। 100 मिलियन का मतलब है 99 मिलियन। 2 अंक हम लेंगे, 99 मिलियन, ठीक है। 99 मिलियन। और इस 9 पे हमारा क्या आ रहा था? इस 9 पे हमारा 100 आ रहा था, तो हो जाएगा 985,000, ठीक है। 985, ये तीनों हम ले लेंगे। 985,000, 985,000, लास्ट में बचा 102, 102, ठीक, ये हो गया। अब हम इसको कॉमा की बातें कर लेते हैं। 3 अंक पे कॉमा, हमने 102 लिख लिया, कॉमा लगा दिया, 985 लिख लिया, कॉमा लगा दिया, लास्ट में 99 बचा है, कॉमा लगा दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
फोर्थ की बातें करते हैं। फोर्थ हमारा लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। सॉरी, ये है इंटरनेशनल था ना, इंटरनेशनल था, सॉरी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन आ गया यहाँ पे, तो हो जाएगा 48 मिलियन। 48 मिलियन। अब इन 4 पे क्या आ रहा था देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 आ रहा था, तो हो जाएगा 48 मिलियन 49,000। ठीक है, क्योंकि ये 0 इसका मतलब है नहीं, 49,000, लास्ट में क्या है 8, 100, 31। ठीक है, ये हमारा हो गया। इनको हम कॉमा में लगा के देख लेते हैं। 831 यहाँ पे लिख लिया हमने 3 अंक पे, कॉमा, फिर क्या है हमारा 049, कॉमा, तो ये यहाँ पे कॉमा बचा हमारा 48, यहाँ पे हमने लगा लिया। ठीक है, ये समझ में आया गाइस। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। तो हमने इसमें देखा, हमने इसमें टोटल एक्सरसाइज 1.1 का हमने टोटल सॉल्व कर लिया। टोटल मैंने आप लोग को बता दिया है। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइज आप आई होप आप लोग को ये सारी वीडियो पसंद आई होंगी, सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ गाइज एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ठीक है, और सारे रूल्स ये जो भी है, जितना भी मैंने आप लोग को लिखवाया, ये सारा रूल्स आप लोग अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा। ऐसे ही चार्ट आप लोग बना लीजिएगा बाकायदे। ठीक, उसका ताकि आप लोग को हमेशा ये लर्न रहे। ठीक, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो गाइस हम मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय।